औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप चाहते हैं कि आपको 365 दिन के रोज़े रखने का अज्र और सवाब मिले, और सबसे बढ़कर ये आप क़यामत के दिन इस हालत में उठाए जाएं कि आप रोज़ेदार थे, तो शव्वाल के 6 रोज़े रख लीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने शव्वाल के महीने को पाया और इसके 6 रोज़े रमज़ान माह सयाम के बाद रखे, अल्लाह पाक उसके अमाल नामे में उसके पूरे साल रोज़ेदार होने का अजर दर्ज फरमा देते हैं। यहाँ मैं आपको इसकी तफसीर में ये बात गोशे गुजार नज़र करना चाहता हूँ कि इस हदीस की तफसीर वैसे तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी तफसीर का जो मरकज़ी हिस्सा है वो ये, कितनी कसीर अहादीस आपको मिल जाएंगी कि हालत रोज़ा में इंसान का दर्जा। उसकी एक अदना सी मिसाल नज़र है, वो ये कि जो हालत रोज़े में मौत आती है या मौत का शिकार होते हैं, अल्लाह उन्हें शहादत का दर्जा देता है। हालत रोज़े में जो रिज़्क़ कमाते हुए फौत हुआ वो शहीद का दर्जा है। हालत रोज़े में अगर कोई बीमारी से लड़ता हुआ जान दे दे तो वो शहीद का दर्जा है। अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह पाक ने सरकार की औलाद की जूतियों के सदक़े कितनी बड़ी ब्लेसिंग अता फरमाई है कि आपने अगर 6 रोज़े रख लिए तो 365 डेज़ अ ईयर आपको अल्लाह पाक ने फास्टिंग कंसिडर कर लिया, यानी कि आप रोज़ेदार की कंसिडरेशन में शुमार हो गए। अब कंसिडर कीजिए कि मुमकिन है अगर हम 365 दिन के रोज़े रखने की नीयत करें तो शायद हम बीमारी की वजह से या हम किसी और वजह से वो रोज़े ना रख पाएँ और कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आ जाए। और मुमकिन है ये भी हो कि हम जब वो रोज़े रखने की कोशिश करें तो मुमकिन है हमारी नीयत में कोई फतूर हो, हमारी सहरी और इफ्तारी में फ़र्क आ जाए, हमारी नमाज़ों में कोई कमी आ जाए, हमारी ज़ुबान से कोई बात गलत हो जाए कि रोज़े की रूह मुतासर हो जाए और रोज़ा हमारा मकरूह हो जाए। अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत, हसीन और जमील चांस प्रोवाइड किया है कि आप 6 रोज़े रखें और अल्लाह पाक आपको 365 डेज़ का रोज़ेदार दर्ज फरमा देंगे। लिहाजा जो कोई भी शव्वाल के 6 रोज़े पाएँ उनको चाहिए कि ज़िंदगी में इस मौके को हाथ से कभी ना जाने दें, क्योंकि क़यामत के दिन जब ये अमाल नामा खुलेगा तो वो सबसे पहले रोज़ेदार की हैसियत से लाए जाएंगे। और यहाँ सरकार की कसीर अहादीस मिल जाएंगी आपको कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का अजर फरमा दिया है, दर्ज फरमा दिया है, कुरान में अहादीस में बयान फरमा दिया है। सिर्फ़ एक चीज़ का अजर अल्लाह पाक ने बयान नहीं फरमाया है, उसके बारे में ये राज फरमाया है कि क़यामत के दिन ये राज है जो मैं ख़ुद बनफ़्से नफीस रोज़ेदार को अपनी जनाब से एक्सक्लूसिवली स्पेशली अता फरमाऊँगा। लिहाजा इस मौके को जाने ना दीजिए। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह दुआइए सारे, वो कोई हदिया नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं लिया गया। और माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने बात सुनी हमारी, बहुत अच्छे से बात समझाई हमें भी, हमें दवाई मिली बिल्कुल फ्री मिली, कोई किसी किस्म का कोई हदिया वदिया नहीं। उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि दरबार ना तो किसी का है और ना ही किसी को रोकना चाहिए इस बात से, ठीक है। दरबार सब जो मानने वाले हैं सब वहाँ अक़ीदतमंद जाते हैं, ठीक है, वो सलाम पेश करते हैं, और बिल्कुल ये नाजायज़ है, बिल्कुल इन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हम सबको बस नमाज का, दरबार पे जाने का, ये सब कुछ हम सबको सिखा रहे हैं। अगर वो हम सबको सिखा रहे हैं तो उनको जाने से क्यों रोक रहे हैं ये लोग? ये गलत बात है। 1 रुपया भी नहीं लिया हमारे से। हमारी बीवी का कैंसर था, हमारे को पता चला, हम आए, हमारे को 4 महीने की दवाई दी है, बोला पहले दरबार पे हाज़िरी दो फिर मेरे पास आओ। हम हाज़िरी दे के आए हैं, 4 महीने की दवाई मिली है हमारे को, हमारा इलाज शुरू हो गया। कैंसर का इलाज मेरी बीवी का शुरू करवाया, कोई पैसा पाई कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी हदिया किसी का कुछ भी नहीं है। अपील करते हैं हम हाई कोर्ट वालों से भी अपील करते हैं कि भाईजान की हाज़िरी खोली जाए। हाज़िरी हमारे को हाज़िरी के लिए भाईजान भेज रहे हैं
تو بھائی جان کی بھی حاضری کھولی جائے۔ الحمدللہ میں بھائی جان کے پاس آیا، میں نے نمبر لیا، میں نے دوائی لی، مجھے کسی چیز کا نہ ہدیہ دینا پڑا نہ کسی چیز کے پیسے دینے پڑے، بس میں آیا، میں نے یہاں دوائی لی اور بھائی جان سے سکون سے ملا، اپنی مسئلے بتائے، اپنی دوائی لی اور الحمدللہ مجھے اس سے سکون بھی آیا اور میری طبیعت بھی کافی بہتر ہے۔ اور میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی خالہ کے لیے بھی دوائی لی تھی، کیونکہ میری خالہ باہر ملک میں رہتی ہیں، یو ایس میں اور کینیڈا میں، ان کے لیے بھی ہم نے دوائی لی اور الحمدللہ وہ بھی کسی بغیر ہدیے کے بغیر ہم نے وہ دوائیاں لی ہیں، بہت زیادہ لیں اور بغیر کسی چیز کے ہم نے سکون سے وہ دوائیاں لے کے ان کو پہنچا دی۔ جو غازی بابا کے پاس ہمیں ہر بھائی جان ہمیں ہر کسی کو بیچتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں، سب کو بیچتے ہیں، اگر انہی کی پابندی اگر انہی کے اوپر لگی ہے تو بہت ہی مشکل ہے، یہ بہت غلط ہے اور غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ عبداللہ شاہ غازی بابا کے جوتیوں کے صدقے میں نان پروفٹ ہمیں دوائی دے رہے بھائی جان، ماشاءاللہ سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں بنا کسی فائدے کے۔ غلط ہے ان کے ساتھ، جب ہم وہاں پہ سلامی دے کر آ رہے ہیں دوائی لینے کے لیے عبداللہ شاہ غازی بابا کے، تو ان کا جانا تو بالکل حق ہے، وہ وہاں جانا ان کا تو بالکل ان کو لازمی ہے، یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے ایک طرح سے بھائی جان کے ساتھ۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، وہ جتنا میں تعریف کروں نا کم ہے بھائی جان کی، کیونکہ ہم لوگ ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، بہت ہی زیادہ۔